जम्मू कश्मीर विधानसभा के रुझान सामने आने लगे हैं और इन रुझानों में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बढ़त लेते हुए दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर राशिद, जिनको राजनीतिक विश्लेषक किंग मेकर भी बना रहे हैं, क्योंकि ये वही इंजीनियर राशिद हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। राशिद साहब, इंडिया गठबंधन की तो बढ़त दिख रही है रुझानों में। तो मुझे उससे क्या लेना देना। अच्छी बात है, जिसको लोगों ने वोट दिया उसको सीटें मिलेंगी। लेट अस रेस्पेक्ट द पीपल्स मैंडेट। जिसको भी लोग वोट दें वो लोग फिर उनसे हिसाब लेंगे कि किस लिए वोट दिया और उन्हें क्या करना चाहिए। आपको अपनी पार्टी से क्या उम्मीद है? तकरीबन 34 विधानसभा सीटों पर आपने उम्मीदवार जो है वो 10 बार कहा, पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि हमें अच्छा वोट शेयर मिलेगा। सीटें कितनी मिलती हैं उसके लिए आपको वेट करना होगा, वो लोगों का जो भी फैसला होगा हमें मानना होगा। अच्छा, राशिद साहब, आपने आकलन आप लगातार अपने पार्टी के कैडर से मिलते रहे हैं, बात करते रहे हैं, कोई असेसमेंट आपने किया हुआ है कि आप क्या दहाई के आंकड़े को छू पाएंगे? आपको ये इंसाफ करना होगा कि मैं पिछले 5.5 साल से जेल में था। इन लोगों को पूरा ग्राउंड मिला, मैं 12 दिन कैंपेन कर पाया। रिजल्ट आने दो, उसके बाद पता चल जाएगा। सरकार से आप जो भी अगली सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, उस सरकार से आपको क्या उम्मीदें रहेंगी? कोई उम्मीदें नहीं है। वो सरकार पहले से भी डिसएम्पावर्ड होगी, क्योंकि पहले तो जब स्टेट हुआ करती थी वो तब कुछ नहीं कर सकते थे। लोग जेलों में मर रहे थे, हमारी बहनें तक जेलों में थी। स्टेट ऑपरेशन तब भी था, ह्यूमन राइट्स वायलेशन तब भी होती थी, करप्शन तब भी था, नेपोटिज्म तब भी था। आज तो यूटी में है, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इसीलिए मैंने इनसे कहा था कि आप जिसको भी जितनी सीटें मिलेंगी आप सरकार बनाने में जल्दी ना करें, पहले सेंटर से करें कि हमें कम से कम मिनिमम स्टेटहुड रिस्टोर करें। उनको उसमें भी दाल में काला नजर आया, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, तो जब सरकार से आप इतनी सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं, तो फिर इस सरकार में क्या शामिल होंगे? क्या रोल होगा आपका सरकार कमाल में? है, मैं तो एमपी में कैसे शामिल हो जाऊंगा? पहली आपकी बात, पार्टी हमारी रजिस्टर्ड ही नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे हर बार कहा कि हमारी प्रायोरिटी सरकार बनाना या सरकार में शामिल होना नहीं है। ये मैं आज नहीं, पहले दिन से कह रहा हूँ। हमारा इतना मुद्दा है कि जो भी मैंडेट मिले, वोट मिले, सीटें मिलें, उसको कंसोलिडेट करके जो डिसएम्पावरमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों का हुआ उसको ख़त्म करने के लिए हम कोशिश करें। थैंक यू। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि हंग असेंबली भी हो सकती है, तो हंग असेंबली की स्थिति में आपके लिए आपको किस तरफ जाना मुफीद रहेगा? वेट करें। अगर हंग असेंबली होती है तो पता चल जाएगा। आपको इतनी जल्दी क्या है? वेट कीजिए, आराम से बैठिए, चाय शाय पी लीजिए। हंग असेंबली होगी, मेजॉरिटी होगी, सब सामने आएगा। इतनी जल्द हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी मत हाँ, कीजिए। तो नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इंजीनियर राशिद के लिए किस तरफ जाना मुफीद रहेगा, बीजेपी की तरफ या फिर इंडिया गठबंधन की आप तरफ? समझना चाहते हैं मैं आपकी क्लास रूम में थोड़ा हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ। आप वेट करें, मामला खत्म। मैंने इतना आपसे बता दिया, वेट कीजिए आप, शाम तक सारी पिक्चर सामने आ जाएगी। जो भी लोगों का मैंडेट होगा, लोगों ने अच्छे के लिए वोट दिया होगा। कल तो फारूक अब्दुल्ला ने हमारे एबीपी न्यूज के ही इंटरव्यू में ये कहा कि पीडीपी के साथ जो है वो गठबंधन के लिए देख रहे हैं। वो आप फारूक साहब से पूछ लीजिए। पहले गुपकार अलायंस बनाया, उसके बाद डीडीसी इलेक्शन इकट्ठे लड़े, फिर जब पार्लियामेंट इलेक्शन आया अलग अलग लड़े। लेकिन जिस मुद्दे के लिए गुपकार अलायंस बनाया था उसके लिए उन्होंने कभी एक बात भी नहीं की 370 के रेस्टोरेशन के लिए। एक अभी इस इलेक्शन में आपने खुद देखा कि फारूक साहब और उमर साहब, पीडीपी, उन्होंने एक दूसरे के कैसे कपड़े उतारे। यही दुख है, दुर्भाग्य यही है कि इन लोगों की कहना कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अपॉर्चुनिज्म, अवसरवादी इसको कहते हैं, मौके की तलाश में, मौका परस्ती। बहरहाल वो उनका अपना काम है, लेट अस वेट। अगर ये तीनों पार्टी साथ में आ जाती हैं इंजीनियर साहब, तो क्या आप भी इनके साथ आने को देखेंगे? के फिर भी ये सवाल पूछ रहे हैं मेरे भाई। मैं एक छोटा आदमी हूँ, वेट कीजिए, मैं कहता हूँ रिजल्ट आने दीजिए बस। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आप 24 घंटे के लिए दिल्ली गए थे, दिल्ली में किससे मुलाकात हुई? तो दिल्ली जाना जुर्म है क्या? आप भी पहली बार कश्मीर आए 5.5 साल में। आप कभी आए कश्मीर से पहले? जहाँ तक आपने ये क्या कहते हैं, ये दिल्ली जाने की बात की, मेरा बेसिकली हियरिंग था 5 तारीख को बेल का। हम अपने वकीलों से मिले, प्रशांत भूषण से मिले, ये अपने हरिहरन से मिले, आदित्य वड़वा से मिले। और ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपको बताऊँ मैं किन लोगों से मिला। मैं किसी का, आई एम नॉट ड्यूटी बाउंड। राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात हुई थी? मैं आपको क्यों बताऊं मैं क्यों दिल्ली गया? मैं दिल्ली गया अपने केस के लिए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, व्हाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन? क्योंकि आपकी यात्रा से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है इंजीनियर साहब। सर ऐसा, दिल्ली ये लोग भी गए, उसी जहाज में इमरान अंसारी भी था, उसी जहाज में कई और लोग थे। आप मेरे पर ही क्यों बरस पड़ रहे हैं? मैं 15-20 दिन के लिए कश्मीर आया था, मेरी एंट्री बेल है। ये लोग परेशान है कि इंजीनियर रशीद कहीं इसकी बेल ना पूरी हो जाए, ये चाहते हैं हम जेल जाएं। कौन लोग चाहते हैं?
हमारे एनसी पीडीपी सज्जाद लोन सारे ये लोग ये इनको चाहते हैं कि आप जेल में ही रहें। आपको शक लग रहा है क्या? इन्होंने तो पूरा कैंपेन इसी पर रखा कि ये नशे को बेल कैसे मिले। एनीवे लेट अस लीव दैट टॉपिक। तो मतलब वेट कीजिए हाँ, आप। तो मतलब इस बात के बाद तो ये साफ हो जाता है कि फिर इंजीनियर राशिद जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या पीडीपी के साथ नहीं जाएंगे। मैं न किसी का हिस्सा हूँ न मैं किसी के खिलाफ हूँ। सर वेट कीजिए, वेट कीजिए, आराम से बैठिए। इतनी जल्दी क्या है? सरकार 5 साल के लिए बनेगी। आप चंद घंटों में सब कुछ जानना क्यों चाहते हैं? और उन बड़े लोगों से पूछे। उत्सुकता इसलिए है क्योंकि इंजीनियर साहब आपको किंग मेकर कहा जा रहा है। आपका जो चुनाव मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने अपने कैंडिडेट उतारे। काश हमें टाइम मिला होता, हम शायद यहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज करते। फिर भी आई हैव नो रिग्रेट्स। हमने एक अच्छी कैंपेन चलाई। रिजल्ट क्या होगा अभी पता। अच्छा, एक बीजेपी से इंजीनियर साहब, बीजेपी से जो है, बीजेपी के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और जो छोटी पार्टियों के उम्मीदवार जीत करके आएंगे उनके साथ मिल करके तोड़जोड़ से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई जाए। तो क्या इसका हिस्सा आप हो सकते हैं? अरे सर मैं हैरान हूँ, आप क्यों बार बार ये पूछ रहे हैं? पहली बात यह है कि अभी किसी को जीतने तो नहीं। बीजेपी का हर कोई कोशिश करेगा। कोशिश क्यों कोई नहीं करेगा जिसको सरकार बनानी हो? एनसीपी करेगी, पीडीपी करेगी, किसी के बाद भी नंबर आ जाए वो तो कोशिश करेगा। इसलिए वो उनकी कोशिश है। फिर कौन क्या करता है मुझे क्या पता। लेट अस वेट। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा कि पांच विधानसभा सदस्य जो मनोनीत किए जाएंगे एलजी की तरफ से, इसको लेकर के कल आपने पहले ही कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। असेंबली में लोग इलेक्शन के जरिए आते हैं, फिर उसका इम्पोर्टेंस ही खत्म। फिर मोदी जी कहते हैं हमने पूरे कंट्री में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान किया। तो अगर ऐसा किया तो फिर जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस क्यों? यहाँ 5 MLAs नॉमिनेट क्यों? ये तो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए किया जा रहा है। गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि कश्मीर को एक्सपेरिमेंटल लैब ना बनाएं। मैं इसको बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई से नहीं देखता हूँ। एक जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों पर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। 5 MLAs अब आएंगे चोर दरवाजे से, MLA बनेंगे, फिर इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा? सबको नॉमिनेट कर लो। बैकडोर एंट्री कह रहे हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। अरे वो छोड़ो, वो क्या कह रहे हैं, मैं अपना कह रहा हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मुझे ये चीज़ बताएं, अगर आप कश्मीरी पंडितों को दे रहे हैं 2 या 3 सीटें, तो वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, वोट भी डालते हैं। पीओ के रिफ्यूजीज वोट भी डालते हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं। तो नॉमिनेशन किस लिए है? ये समझ से बाहर है। अच्छा स्टेप नहीं है, रिवोक होना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, जम्मू कश्मीर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.